हेलो गाइस, मेरा नाम है अंशु गाड़िया और मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप सबको जावास्क्रिप्ट सिखाने जा रहा हूँ। हम सब काफी देर के बाद मिले हैं, थोड़े सा भी देर किए बिना हम ये ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको जावास्क्रिप्ट यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वो कैसे यूज होती है, वो वेबसाइट में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल की जो भी वीडियो है वो पूरी देखिए और अपने फ्रेंड के साथ उस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा भी देर किए बिना हम इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, तो इट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि इसमें स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। उसके बाद इट रन्स ऑन द ब्राउजर, यानी कि इसको रन करने के लिए हमें ब्राउजर का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि हम जो HTML और CSS को गूगल में या फिर अदर कोई भी ब्राउजर है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सेकंड सेंटेंस का मीनिंग यह होगा। और अब आएंगे थर्ड सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। इट हैज 3 टाइप्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट का 3 टाइप्स है, यानी कि 3 टाइप्स है। जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, यानी कि उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का उसको पता चल जाता है, जो हमें HTML में नहीं पता चलता था। इसमें हम केस को सेंसिटिव, यानी कि हमें कैपिटल और स्मॉल में फर्क नजर आना चाहिए, नहीं तो कोड दूसरा रन होगा। अब आगे देखते हैं। वी कैन क्रिएट डायनेमिक HTML कंटेंट यूजिंग JS। हम HTML का जो कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट से डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक का मीनिंग है कि हम उसमें फंक्शन ऐड कर सकते हैं, बटन क्लिक ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन क्लिक ऐड कर सकते हैं। वह सब हम जावास्क्रिप्ट के मदद से वेबसाइट में कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ JS। हमने यहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि JS हैज 3 टाइप्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट के 3 टाइप्स है। फर्स्ट है इंटरनल JS, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कहाँ पर, टैग के अंदर, वो भी HTML कोड के अंदर। किस तरह से वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद है एक्सटर्नल JS, यानी कि इसको लिखने के लिए हमें we have to create a separate file for JavaScript code. Answer: save it with .js. We can include .js file in HTML code by using script type JavaScript path वो फाइल का। इसका मतलब यह है कि हमें जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल JS में यह होता है कि हमें जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाकर उसको HTML जो फाइल है उसमें इंक्लूड करना, यानी कि जो HTML का जो फाइल है और JS की जो फाइल है वो दोनों अलग अलग है, और JS की फाइल को हमें HTML में इंक्लूड कराने के लिए ये टैग का यूज होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बाद में बताता हूँ। और सबसे पहले आपको ध्यान यह रखना है कि एक्सटर्नल JS जो होता है उसमें फाइल को .js एक्सटेंशन से ही सेव करना पड़ेगा। उसके बाद होता है तीसरा इनलाइन JS, यानी कि हम इसको एक HTML का जो टैग है उसके अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह लिखा हुआ है कि इनपुट टाइप है, वो हम फॉर्म बनाते हैं तब यूज होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। और बाकी सब जो JS के टाइप है वे CSS के जो 3 टाइप है उससे मिलते जुलते हैं, यानी कि उस तरह से ही इंक्लूड करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा माइनर चेंज है, बस इतना ही। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें हम एग्जाम्पल में जो एक्सटर्नल फाइल है वो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि जो ये एक्सटर्नल फाइल है उसका यहाँ पर डेमो है।
हमें जो एक्सटर्नल फाइल का जो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट का टैग है वो हमें हेड टैग के अंदर टाइटल के नीचे लिखना है। उसके बाद हम उस जो फाइल है उसको हम बॉडी के अंदर भी उसके जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक डेमो कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर document.write है, इट इज यूज्ड टू राइट एनीथिंग ऑन द वेब पेज, यानी कि हम स्क्रिप्ट की मदद से जो जेएस है उसमें जो भी लिखेंगे वो हम इस तरह से ब्राउजर में रन करा सकते हैं। इसके लिए हमें document.write फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आपको यहाँ पर अपना नाम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल एड्रेस और एज ऑन द वेब पेज यूजिंग जेएस, यानी कि आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रैक्टिस करनी है इस फंक्शन का यूज करते हुए। और जो यहाँ पर इंटरनल जेएस है और इनलाइन जेएस वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बाद में दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए सेशन में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कोड एडिटर को ओपन करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि JS-demo.html, और हमें ध्यान यह रखना है कि जो HTML फाइल है वहाँ पर .html एक्सटेंशन होगा। उसके बाद मैं नई फाइल बना देता हूँ jscode.js। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें .js का यूज होगा। यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर HTML लिख देता हूँ। HTML के जो फाइल है वो यहाँ पर मैं जो हमारा जो फाइल है वो मैं यूज करता हूँ 2 मिनट। यहाँ पर हो गई वो फाइल JS कोड, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपको जो एडवांस का जो होगा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे ये सब लिखना पड़ता है। सो मैं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर मैं document.write फंक्शन का यूज करूंगा। document.write, और यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये फाइल यहाँ पर है और यहाँ पर रन नहीं हो रही है। मैंने आपको डेमो में क्या बताया था कि document.hello वर्ड आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक भूल कर दी। यहाँ पर हमने ये नहीं लिखना था। ओके, आप देख सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स लिखा आ गया है। हम इसका उपयोग अब एक्सटर्नल फाइल को यूज किया है तो यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के अंदर लिखता हूँ यहाँ पर हमने जो यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स लिखा है वो तो है ही, पर इसका जो यूज करना है इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर इसको रन कराने के लिए यहाँ पर मैं करता हूँ। यहाँ पर रन नहीं हो रहा है, यानी कि हमें एक्सटर्नल CSS में थोड़ी सी दिक्कत की हुई है। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि एक्सटर्नल का JS का यूज हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम जो दूसरी फाइल है उसमें कैसे लिख सकते हैं, वो मैं दूसरा ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और साथ ही साथ में उस ट्यूटोरियल में
वेरिएबल भी दिखाऊंगा कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 10 मिनट्स का सेशन खत्म होता है। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो।